हेलो दोस्तों, तो चलिए मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने सितंबर का जो मंथली एग्ज़ाम हुआ था उसका क्लास 12 का इंग्लिश का उनका आंसर लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस प्रश्न का क्या आंसर है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न है जिसका करेंगे हु रोट वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियंस। इसके लेखक कौन है, किसने यह लाइन लिखा है? तो ये आपका बेट्रान रसेल लिखे हुए हैं। ठीक है, एक का बी नंबर हो जाएगा। दो का द क्यूरियो डीलर्स सोल्ड द गार्ड्स ऑफ द सेवी फॉर द 50 N, तो आपका दो का सी सही होगा। तीन का डैश डाई ऑफ द हंगर इज लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग द विंटर, तो बर्ड्स हो जाएगा इसमें। तीन का डी हो जाएगा। चार का सिगा नोया इज ए डैश राइटर, यह एक जापानी राइटर थे, तो चार का ए हो जाएगा। पाँच का मार्टिन लूथर किंग्स डिसलाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो आपका पाँच का जो है वह ए हो जाएगा। ठीक है, छः आपका देखते हैं छः और सात का क्या होगा। तो छः का है कर सेबी फादर एसेम्ड हिज गार्ड्स टू पीसेस, उसके पिता ने उसको बहुत महीन महीन टुकड़ों में कुच दिया, तो छः का डी हो जाएगा। सात का डैश इज नोन एज द पोइट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का कवि किन्हें कहा जाता है? तो वाल्टर डिला मेयर को, तो सात का हो गया। आठ का हो जाएगा द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, तो आपका नाइटिंगल हो जाएगा इसका। आठ का ए। नौ का डैश इज द बॉसम फ्रंट ऑफ द मर्चरिंग सन, तो इसका ऑटम हो जाएगा आपका बी। नौ का। दस का द सोल्जर इज ए पोएम वार पोएम, तो यह एक वार कविता है। दस का डी। ग्यारह का हु आज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, तो यह ब्यूटीफुल लेडीज हो जाएगा। ठीक है, इसको लेखक ने कहा है। 12 नंबर का आपका हो जाएगा जॉन किट इज ए डैश पोएट, तो यह एक आपके रोमांटिक पोएट हैं। ठीक है, तो 12 का ए। 13 का हु इज नोन एज द पीपुल्स पोएट किसको कहा जाता है? तो वाल्ट व्हिटमैन को। 13 का ए। 14 का द डैश सिग्निफाई डेट द नथिंग इज एवर लास्टिंग, तो फ्लावर हो जाएगा। वो शो करेगा कि कोई भी चीज़ जो है वो मतलब कि हमेशा रहने वाला नहीं है, उसका नष्ट होता ही है, तो 14 का डी। 15 का हु रोट ए थिंग्स ऑफ ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, किसने लिखा है? तो यह जॉन किट का कोटेशन है। ठीक है, तो 15 का बी। 16 का विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, कौन सा होगा इसमें से? तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। 17 का ए। ठीक है, 18 का आपका देखते हैं। 18 का जो है वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन लिखा है इसमें से? तो आपका गीतांजलि। 17 का बी। 18 का डैश हैज इनरिच द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, तो आपका हो जाएगा वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, तो ये आपका हो जाएगा बोरोइंग। 18 का सी हो जाएगा। 19 का विराट कोहली इज ए डैश प्लेयर, विराट कोहली हो जाएगा मैग्नीफाइड आपका प्लेयर, तो 19 का सी हो जाएगा। 20 का हो जाएगा आपका ही प्रोमिस डैट ही कम सुन डैश कम सुन, तो वुड कम सुन आपका 20 का बी हो जाएगा। 21 का लेटेस्ट मूव ऑन हो जाएगा आपका। 21 का ए हो जाएगा। 22 का सुमिता लेबर डैश गुड रिजल्ट, तो आपका 4 हो जाएगा, वह मेहनत करती है अच्छे रिजल्ट के लिए। ठीक है, 23 का चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, अब इसका सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा आपका? 23 का नेगेटिव बनाना है बिना सेंस चेंज किए हुए, तो एवरी रोज हैज ए थ्रोन, प्रत्येक रोज के पास कांटा होता है, तो इसको नेगेटिव बनाना बिना सेंस चेंज किए हुए, तो देयर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन आपका, तो इसका 23 का ए होगा। 24 का हिज फ्रेंड डैड ऑफ कलरा, डैड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, 24 का सी हो जाएगा। 25 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें सही जो लिखा गया है वह प्रजप्शन, या जिसका मतलब होता है अनुमान या कल्पना करना, तो सही ये लिखा हुआ है सी का, 25 का सी होगा। उसके बाद 26 का डैश इज रामायण इज ए होली बुक, तो आपका द रामायण इज ए होली बुक, 26 का ये हो जाएगा। 27, 28, 29 और 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 27 का सीता एंड रानी आर गुड फ्रेंड, बहुत ही सिंपल, 27 का सी हो जाएगा। 28 का चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग, इसका सही मतलब क्या होगा? तो टू डू अवे विथ का मतलब होता है समाप्त करना, इसका मतलब हो जाएगा एबोलिश। ठीक है, आपका 28 का सी। 29 का चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस कौन है? तो रमन लिव्स इन ए फ्लैट, आपका बी हो जाएगा 29 का। 30 का आई एम सिक ऑफ इंटायर गेम, तो सिक के साथ ऑफ प्रिपरेशन फॉलो होता है, तो 30 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।